हेलो दोस्तों। तो आज बात कर रहे हैं जगत भैया की। जगत भैया थे दिल्ली से भाग के बेंगलोर, बेंगलोर से भाग के फिर दिल्ली। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत, इतना मेहनत कर रहे हैं ना, इतना मेहनत कर रहे हैं ना कि पूछिए मत। लेकिन पता नहीं क्यों लोग उनसे क्यों जलता है भाई, ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है, ये केवल जगत भैया को और उनके परिवार को समझ में नहीं आ रहा है। जगत भैया के टाइटल और थंबनेल में ये होता है कि लोग सचिन मनीषा से जलते हैं। लोग को हजम नहीं होता है हमारे रिश्ते, हमारा प्यार। मनीषा सोई पति के गोद में, मतलब इस टाइप के इनके टाइटल और थंबनेल होते हैं ना कि कभी कभी हंसी आता है कि भाई ये तो निब्बा निब्बी को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। ये प्यार है या दिखावा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए, बाकी इनके बारे में बहुत सारी आज बातें होंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत कांड किया और कांड के ऊपर कांड कर रहे हैं। अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो बातें तो बनती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं अपने इस वीडियो ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं जगत भैया की। ये खुद को बहुत बड़ा रईस समझते हैं। दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि ये बचपन से कुछ नहीं देखे हैं। बेचारे का बहुत सारा ऐसा शौक था जो लगता है अधूरा रह गया था। इनके माँ बाप भले ही कमाते थे, इनकी माँ कहती हैं बहुत मेहनत से कमाए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपने बच्चे को हर वो खुशी दिए, लेकिन शायद लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जगत भैया को नहीं मिला है। और शायद वही चीज़ें जो उनके अंदर थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बन गई थी कि आखिर गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, और इसके लिए हमको चाहे कोई भी कांड करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इसी फ्रस्ट्रेशन में जब जगत भैया को लगा कि नॉर्मल ब्लॉगिंग से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो ट्रैक से थोड़ा हट के हो और इससे हम बहुत कुछ अचीव कर सकें। और इसी प्लॉटिंग को जगत भैया ने एक बेहतरीन तरीके से, एक ड्रामा के थ्रू, एक नाटक के थ्रू प्रस्तुत किया हम लोग के साथ। जी हाँ, तो मैं क्या बात कर रही हूँ कि जगत भैया, उनका टाइटल आता है कि लोग सचिन मनीषा को देख के जलते हैं। आप लोग को लगता है कुछ है उन लोगों में जलने लायक, जो पूरे दिन 100-150 के कपड़े पहन के दिन भर शो ऑफ करे, दिन भर लिंक पीपी और दूसरे का बस नेगेटिविटी, दूसरे का मतलब धज्जियाँ उड़ाए, ना उसको बोलने का मैनर्स, ना वो पढ़ी लिखी, ना उसको ड्रेसिंग सेंस, ना उसकी कोई पर्सनालिटी, ना जगत भैया की कोई पर्सनालिटी, चिंपैंजी जैसी शक्ल, बस शो ऑफ। ये मोटा सा जो रोड साइड छपड़ी जो होते होंगे ना, जिनको आप रोड साइड छपड़ी, वो लोग ऐसा करते हैं कि आर्टिफिशियल भी उठा के, गोल्ड नहीं है तो आर्टिफिशियल उठा के भी, और इतने मोटे मोटे से वो पीले से मतलब कि पहन के घूमते हुए आपको रोड साइड वो छपड़ी दिखेंगे। आप किसी IAS IPS या कोई बड़े अधिकारी को आप देखे हैं? ये बड़ा नेता की मैं बात कर रही हूँ, मंत्री की बात कर रही हूँ, किसी गस्टेड ऑफिसर की बात कर रही हूँ। कभी देखे हैं कि वो लोग इतना मोटा सा चैन पहने हुए हैं और पूरा एकदम से, हाँ, पूरा ब्रासलेट ये वो, और पूरा एकदम चैन को बाहर करके घूम रहा है? आप सबको पता है कि हमारे देश का नेता मंत्री जो है वो कितना पैसा कमा के रखा होता है। अंबानी अडानी की भी आप बात ले लीजिए, तो अंबानी अडानी को भी देखिए, वो कितने सौम्य तरीके से, कितने सरल स्वभाव से, जब कभी भी उनकी कोई आप वीडियो देखिए, उनके घर का कोई फंक्शन देखिए, तो वो इस टाइप से आपको दिखेंगे कि वैसे एक साधारण इंसान में भी शायद उतनी विनम्रता नहीं होती होगी जितना कि उन लोगों में दिखता है। लेकिन इनको देखिए, इनका वही है कि बाप का नाम शागपात और बेटा का नाम दुर्गादास। एक बिहार में कहावत है, और भैया अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि भैया भी हैं बिहार से।
तो भैया इतना दिखावा करते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि लोगों को हजम नहीं होता, और जब यही चीज लोग उनको सुनाने लगता है तो भैया को बहुत तेज मिर्ची लगती है। एक बात बताइए भैया, आपकी बीवी कपड़े पहनती है 200 रुपए की, आज तक आपकी बीवी कभी भी ऐसी नहीं दिखी कि इतने बड़े पैसे वाले की बीवी है, इतने बड़े, इतना पैसा वाला। तो भैया जहां जाते हैं वहां दिखावा, बस इनको शो ऑफ करना है, चाहे वो किसी भी तरह से। और जब लोग बोलता है तो उनको बहुत मिर्ची लगती है। भैया और भाभी का एक लोगो है कि हमने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। सच में? आप सच में नहीं किए? अरे आप किसी का घर नहीं, आप तो किसी का जीवन बर्बाद कर दिए। और एक नहीं, आप एक साथ 2-2 लोगों का जीवन बर्बाद किए। एक उस औरत का जीवन बर्बाद किए, एक उस बच्ची का भविष्य बर्बाद किए, और आपको आज भी लगता है कि आप कुछ नहीं किए। भैया आप किसी के, क्या बोलते हैं, किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ा के, किसी का इज्जत बेच के, और अपनी इज्जत, अपनी भी साथ में इज्जत बेच के आप ये पैसे कमाए हैं, जिससे कि आप इतना सामान खरीद के दिखावा करते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन एक चीज और है, भैया हमेशा खुद पे ही इतना फोकस करते हैं। भौजी तो हमेशा 200 वाले मेशो के ही कुर्ती पहनती है। भौजी का जब 5 दिवसीय शादी भी हुआ था तो भौजी का सारा सामान भाड़े पे आया था, किराए का सामान। भौजी कहीं भी जाती हैं तो किराए का सामान ही पहनती हैं, कहीं भी जाती हैं तो मेशो का ऐड, मेशो ये वो। और भैया हमेशा ब्रांड, जहाँ जाते हैं शॉपिंग करना, ऐसे वैसे, फ्लाइट ये वो। भैया आप इतना दिखावा करते हैं कि आप इतना गोल्ड का चैन खरीदे। जब जीजी के घर गए तो बेंगलोर मॉल में अचानक से गोल्ड का चैन खरीद लिया, इतना मोटा, इनका सपना था। जो कि सपना, आजकल भैया अपना हर सपना पूरा करने में लगे हुए। भाई बीवी का भी इज्जत बेचे थे, अपने खानदान का भी इज्जत बेचे थे, अपने प्यार का तो बेचे तो छोड़िए, वो तो दूसरे के घर की इज्जत थी, दूसरे के घर की बेटी। लेकिन ये तो अपने घर की भी बेटी का इज्जत बेचे थे। ये वो लोग हैं। उसके बाद ये गोल्ड का चैन पहनते हैं क्योंकि इनका शौक था। बहुत कुछ बेचने के बाद भैया का शौक पूरा हो रहा है गाइजों। भौजी को कभी आज तक कोई नहीं देखा कि जब भौजी गई तो कुछ भौजी के लिए खरीदा गया, बहुत ज़्यादा। एक भैया खरीद रहे हैं तो भौजी के लिए भी खरीदे, चाहे कोई ऐसा ड्रेस जो कि भैया अपने पसंद से भौजी के लिए खरीदे। जहाँ भी जाते हैं डिस्काउंट के कपड़े, और नहीं तो डेली तो मेशो वाले ही इनको दे देते हैं, पहनो। और ये अपने लोगों को भी कहते हैं, अपने ऑडियंस को भी कहते हैं, सब्सक्राइबर को, कि आप लोग भी खरीदिए मेशो से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। क्या ही बताएं गाइज, पहनिएगा तो आप गाइज हो जाइएगा गाइज। मुझे तो उन गाइज से पूछना है कि उनके गाइज इनसे काहे नहीं पूछते हैं कि तो आप काहे नहीं पहनती हैं गाइज, आप लोग क्यों नहीं पहनते हैं। हाँ ठीक है, मान लीजिए मेशो का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि चलिए घर के सामान, बर्तन वर्तन, चलिए वो ठीक है। लेकिन जहाँ तक कि कपड़े, सिटी गोल्ड, लोगों को कहते हैं कि ये इतने में दे रहा है सिटी गोल्ड का, ये लीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, और भैया खुद गोल्ड पहनते हैं और लोगों को सलाह देते हैं सिटी गोल्ड पहनने का। हाँ भैया ये दिखाते कि मेरे पास पैसा है, हम गोल्ड पहनेंगे, आपके पास आपका औकात नहीं है, आप सिटी गोल्ड पहनिएगा। लेकिन भैया सारा फोकस ने है अपने पे करते हैं, अपने अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। भौजी को मेशो का वही कुर्ती पहना देते हैं, अपने गोल्ड का पूरा इतना मोटा मोटा सा ये पहनता है, और भौजी को 50 रुपये वाला मेशो का जो 10 का सेट झुमका आता है ना, वो वाला पहना देते हैं। तो हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि भौजी तो है ही कितनी बड़ी, क्या बोल सकते हैं उसको, बकलोल, लेकिन भैया बहुत तेज हैं। भैया बकलोल नहीं है। भैया भौजी को अपना एटीएम मशीन बना लिए हैं, कमाने का, पैसा छापने का मशीन। भौजी बीवी नहीं है उनकी, क्योंकि कभी भी बीवी जैसा नहीं दिखता है, बस हमेशा भौजी उनकी कंटेंट है, कंटेंट। इसीलिए भैया के हर वीडियो में, हर टाइटल थंबनेल में भौजी का नाम आगे होता है।
क्योंकि भैया को पता है कि इसका नाम आगे रहेगा तो ही हमारे व्यूज आएंगे। ऐसे भैया के व्यूज अभी आ नहीं रहे हैं बिल्कुल। और देखिए 7 लाख वाला ज्वेलरी, क्योंकि उतने महंगे डायमंड का सेट खरीदने के बाद, 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम करने के बाद, इतनी नौटंकियां दिखाने, हल्दी मेहंदी संगीत के बाद भी कोई वीडियोस ट्रेंडिंग में नहीं गया। इवन 1-2 लाख में भी मुझे लगता है कि 1-2 ही इनका वीडियो गया। तो शायद अब भैया ये 7 लाख वाली चैन लेके आए हैं। अब देखिए जीजी के घर गए हैं, कहीं हो सकता है कि कुछ बदलाव, मतलब भैया अपना हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि कुछ नया हो, कुछ व्यूज आए। भैया खुद पहनते हैं इतने महंगे कपड़े, जूते, ये वो ब्रांड के ही सब पहनते हैं। और ये वही भैया हैं जिनके मम्मी इनकी ही शादी में पुरानी साड़ी पहनी थी, एक भी साड़ी नहीं खरीदी थी बेचारी। ये वही भैया हैं जिनके घर में मतलब 250 ग्राम आते हैं बेसन, राशन के सारे सामान की पुड़िया आते हैं इतने फैमिली में। और ये 7 लाख का चैन एकदम पहन के घूमते हैं चौड़ में। इनके घर में ढंग से बर्तन नहीं है, लेकिन ये 7 लाख का चैन चौड़ में दिखाते हैं। हाँ भाई, अब बर्तन क्यों ही खरीदेंगे, वो अंकल जी समझे, इलेक्शा अंकल, आंटी भी कमा रही हैं भैया के नाम से, वो बर्तन खरीदेंगी। भैया अपना इज्जत बेचे थे, अपने माँ बाप का इज्जत बेचे थे, अपने क्या बोल सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनकी इज्जत बेचे थे। और उसके बावजूद भी भैया भाभी का दोनों का एक ही होता है कि हमने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, हम काहे करेंगे किसी का घर बर्बाद, उल्टा तो मेरा ही घर बर्बाद हो रहा था। सच में बहन, तुम्हारा कौन सा घर बर्बाद हुआ? तुम्हारे घर में तो बढ़ोतरी हुई। चिंपैंजी जैसे शकल वाला पति तुम्हारे पास आया, इतने सारे तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं, नया फ्रिज, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा किचन। कभी बाप जन्म नहीं देखी थी तो तुम्हारा घर बर्बाद हुआ कि तुम तो आबाद हो गई। लेकिन हाँ, तुम बर्बाद होगी, इंतजार करो उस दिन का, वो भी आएगा, वो दिन दूर नहीं जब तुम बर्बाद होगी। क्योंकि किसी की बद्दुआएं खाली नहीं जाती। जैसे दुआओं में बहुत ताकत होती है ना, उससे मुझे लगता है कि 10 गुना ताकत बद्दुआओं में होती है। और जब समय खराब होता है ना, तो सबकी बद्दुआएं जोड़ के सूद समेत हमें मिल जाती है। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो, जो भैया अपने चैन दिखा के घूम रहे हैं, दूसरे का चैन सुकून छीन के। और जो चैन खरीद रहे हैं, ये चैन उनको कितना चैन देगा, उनके परिवार को कितना चैन देगा, उनकी जो लबड़चट्टी बीवी है उनको कितना चैन देगा, वही देखना है। क्योंकि किसी का चैन बर्बाद करके चैन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।